पंडित जी, इस जो किले के अंदर जो आपका जौहर स्थल है, यहाँ पे कोई आज तक मतलब रात को कोई रुकते हैं आप लोग यहाँ पे, या हम घर चले जाते हैं। लोग बाग कहते हैं यहाँ कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए हम भी यहाँ नहीं रुकते हैं, रात को घर जाते हैं। चिल्लाने के जो जौहर हुआ था उसके हाँ बस मतलब वही है। ओके, तो मतलब आज भी आवाज़ें, आज भी उसके चिन्ह जो है वो ये मालूम होती है 9 बजे बाद, मतलब ये पावर भी बंद हो जाएगी जो बालनाथ होगी। अब बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास है। आप बता रहे हैं कि सबसे पहला मंदिर इस किले का यही है, यही अब तो बताऊँ क्या? हाँ बताइए। जो ये महाराज जी निर्भयनाथ जी है, हम्म। इनका एक धूना था। बैठे आपके दिमाग में, धूना जंगल था, एक किला नहीं था। तो महाराज जी ने 7,000 करोड़ वर्ष की तपस्या की, निर्भयनाथ जी ने, इन्होंने। फिर ऊपर से भगवान प्रकट हुए, जब तुझे क्या चाहिए, कि मुझे पानी चाहिए। तो तू पानी को क्या करेगा, कि किसी दिन यहाँ मनुष्य आएंगे और पानी पिएंगे। बैठे आपके दिमाग में, पानी पिएंगे। फिर भगवान ने वरदान दिया कि जब तक धरती पृथ्वी रहेगी तब तक इस कुंड का पानी कभी कम नहीं होगा। कुंड भी ये निर्भयनाथ जी महाराज ने ही बनाया, वहाँ भी बोर्ड लग रहा है इसका। फिर भगवान ने तो वरदान दे दिया। फिर आए यहाँ राजा महाराजा आने के बाद में फिर इन महाराज से इजाज़त लिया, आप आगे जाओ। इन महाराज से इजाज़त मांगी निर्भयनाथ जी से कि ये जंगल है 13 किलोमीटर का, आप क्या आ जाओ, तो हम यहाँ किला बनाना चाहते हैं। फिर महाराज जी ने क्या है, जंगल है किला बनाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। फिर हमारा महाराज जी ने उनको हुक्म दे दिया। पहला नियम का पत्र जो कहते हैं पारस्परिकता, ये महाराज का हाथ से लगा इस किले में, किला बन गया। किला बनने के बाद में फिर आया यहाँ किले का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आने के बाद में रानी पद्मिनी का मेल आ गए। वो पद्मिनी को देखी नहीं, परचा ही पाई। फिर उसने कहा कि मैं तो इसको पाते रहूँगा। इस विषय में हो गया राजाओं के झगड़ा होने के बाद में 16,000 राजा एक दिन में मर गए। फिर उनके खून की नदी बही। तो नीचे पहले दरवाजा है पाडरपोल लिखा हुआ, देखा होगा आपने? हाँ देखा है। पाडा बेकर वहाँ चला गया, उसका नाम तो पड़ गया पाडरपोल। फिर रही 16,000 रानी। ये महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के फिर उन्हें काम सती होंगे। महाराज जी ने अग्नि प्रकट की अग्निदेव से। फिर एक गौर कुंड है, इनमें 16,000 रानियाँ सती हुई। उनमें इनकी माता गुरु माता साहब। अच्छा, ये रानी की गुरु माता थी। क्या नाम है इनका? इसका नाम मैं नहीं जानता था। अच्छा, ये है माता हिंगलाज। इसका मंदिर पाकिस्तान में अपने पास में नहीं है, तो आप जानते ही हैं। जानते हैं। ये रीति सीधी आप जानते ही हैं। फिर रानियों ने जिंदा जोर किया। अब उनकी माया से अग्निदेव प्रकट हुए और फिर अग्नि प्रकट होकर 16,000 रानियों ने जोर किया। ये यहाँ का इतिहास है। तो इस किले में 3 जौहर हुए हैं। 3 जोर हुए। पहला जौहर जो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी नहीं हुआ। अच्छा, फिर बाबर आया, फिर हुमायूं आया। चौथा युद्ध हुआ अकबर के और महाराणा प्रताप। फिर इस किले पे महाराणा प्रताप ने अकबर को नहीं घुसने दिया। पहली बार घुसा वो सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान वो उनका सेनापति था। फिर यहाँ पर बाबा रावल थे। वो मुल्तान कहता है कि मैं 9 गज का हूँ। फिर बाबा रावल 18 गज के बने, उसका वध किया कालकी माता के पीछे। अच्छा, आज भी वो 9 गजा पीर कहते हैं उनको। ये मेन किले का इतिहास है। यहाँ राजा महाराजा आशीर्वाद लेने के लिए आते थे गुरु जी से। ये गुप्तघर है। अच्छा, यहाँ पर राजा गुरु थे, विराजते थे। फिर यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते थे राजा महाराजा गुरु जी का। अच्छा, फिर आशीर्वाद लेकर के चले जाते। हवाबाजी तो अभी हमने दिखाया, योगी जी आए अभी आदित्यनाथ जी 15 मार्च को। अच्छा, अभी आ रहे हैं। ओके, इसी जगह आके गए योगी। अरे वाह। तो ऐसी कुछ जानकारी बताओ जो आज तक किसी को नहीं पता हो। इस किले में तो बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, और आप ये इस किले में तो जहाँ देखो वहाँ रहस्य मिलेंगे। तो ऐसा कोई रहस्य जो आज तक अनछुपा हो, ऐसा कुछ रहस्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम झूठ काहे को बोले? नहीं, जो आपको पता है, जैसे आपने ये अद्भुत जानकारी हमें दी। ये जैसे सतयुग का मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है। अच्छा, ये सतयुग का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। सतयुग में ही महाराज ने तपस्या की, देख लो 7,000 करोड़ वर्ष तक।
ये देख लो आप, तो अभी आपकी कौन सी पीढ़ी है जो यहाँ पे मंदिर? यहाँ चलते आ रही। जैसे देख लो आप, जैसे महाराणा प्रताप की पीढ़ी है, हाँ वो मर गए, उनके पिताजी थे, पिताजी के लड़के अभी थे, लक्ष्मण जी दो हैं। लड़के हैं उनके, वो उदयपुर में बसे थे। ये बात बता रहा हूँ। जैसे पन्ना दाई यहाँ रहती थी, फिर खुद के पुत्र को बलि दी और उदय सिंह जी को बचा के लेके कोमलगढ़ में बड़े किए। फिर उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाई, उनका नाम है उदय सिंह जी, इसीलिए उदयपुर बसाई। अच्छा। फिर वहीं मेरे सास में शादी की, फिर उनके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और बहुत बहादुर थे वो। फिर यहाँ किला पर बहुत युद्ध हुआ। फिर हल्दी घाटी में उनके घोड़े का पाँव कटने से चेतक का काम। चेटे का पाँव कट गया। फिर उनको बिजली राणा ने साथ दिया, फिर सेना बनाई। ये इतिहास है। और ये विश्राम गृह क्या है? ये तो अभी जो योगी जी यहाँ मतलब राजा महाराज आते थे, अच्छा। जैसे आप विश्राम करना चाहते 2 मिनट बैठ के बात करते थे। जैसे वो ज्ञान कक्ष लिख रखा है, वो देखो आप। अच्छा, ध्यान कक्ष। फिर उम्र अंदर करो। ये अंदर मतलब? हाँ, ये अंदर कौन है, क्योंकि बाहर तो मुगल खड़े रहते थे। हाँ। राजा महाराजा यहाँ आ नहीं सकते थे, बाहर से तोपें चलती, घोड़े चलती। तो ये पूरा रास्ता 13 किलोमीटर का गुप्त रास्ता। तो ये कौन से कहाँ तक जाता है? कुंभा पहले से वहाँ तक कुंभा मेल होकर के वो उधर कीर्तितम होकर के रामपोल तक आ रहा है। अच्छा। रतन सिंह के महल तक। फिर ये पूरा रास्ता 13 किलोमीटर किले में घुमा हुआ है। तो अभी तो टूट फूट हो गई होगी, इसलिए बंद कर दिया होगा। आता तो सही है, पर आप ताला लगा रहे, कोई सांप बिच्छू काटा कुछ भी नहीं, जानवर खा जाए, हमारे लिए ताला लगा दिया। अच्छा। और ये ध्यान करते, यहाँ बैठते राजा रानी, अच्छा, ध्यान 2 मिनट बात करते। ये देखो, यहाँ हमारी बिल्लियाँ रहती, जानवर ठेर से रहते, हाथ से नहीं। अच्छा। हाथ से नहीं रहते, ठेर से रहते हैं। तो और बिल्लियों को दूध पिलाते हैं। कहाँ है मिल बिल्ली अभी अंदर होगी यार, एक मिनट ये बाहर चली गई। वो दूध के कटोरे बड़े बात देखो ना आप। ये बिल्लियाँ रहती, अच्छा। दिन भर दूध पीती है। वाह सफ़ेद बिल्ली है हमारे पास, 6-7 बिल्ली हैं। वाह। ये मेन धोना महाराज जी का, ये जंगल था, इसी जगह जंगल में धोना तपा महाराज ने। तो डेली यहाँ पे धोना लगता है या दिल्ली सुबह? सतयुग से, हाँ आज भी चल रहा है, सतयुग से चला आ रहा है। मेन किले का मंदिर है ये पहला, मेन किले का मंदिर पहला मंदिर तो ये। पहले कितने मंदिर हुआ करते थे? क्योंकि अभी तो कुछ ही मंदिर है, जैसे पीछे एक दो 3 मंदिर हुए। ब्रह्मा विष्णु गणेश का मंदिर है। हाँ, और वो बीच काल की माता का मंदिर है। पहले जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक नहीं हुआ था तब तब है ये, तो तब यहाँ जो टूटे हुए मंदिर है सब ये मंदिर ही थे? मंदिर ही था। अलाउद्दीन ने तोड़े, खिलजी ने तोड़े। अच्छा। मेन नमक ये आसन नहीं टूटा, उसका आश्रम इसके ऊपर नहीं आ सका, क्योंकि महाराज की शक्ति बहुत है। महाराज जी ने हमें बुलावा दिया तभी आज हमारा आना हुआ। हाँ देखो, अदरवाइज मैं इस किले के अंदर कम से कम भी 8-10 बार मैं विजिट कर चुका हूँ, लेकिन रावल रतन सिंह जी का महल आज देखने को मिला है। हाँ, और ये वाला हाँ हाँ और आसन भी आज ही मिला। ये आसन तो पहले बंद था, देखो योगी जी आने के बाद में खुला, अच्छा। वरना ये बंद रहता था। इन कर्मचारियों को हमारे झगड़ा हो जाता था। ओके। ये इसका किराया नहीं है, टिकट नहीं है। ये लोग बाग उसे टिकट लेते हैं, फिर हमारे माता फोड़ी इसको बंद कर दिया। फिर योगी जी आने के बाद में कलेक्टर साहब को लिखा, अब यहाँ कोई मना ही नहीं। बाकी इतना बड़ा किला होने के बाद में भी गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। वो मैंने देखा जगह जगह टूटे हुए बने हैं। यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस ऐतिहासिक धरोहर को जो है वापस संरक्षित किया जा सकता है। अंकल जी ये तो गढ़ है, तो चित्तौड़ वरना सब गढ़ैया है। मेन भारत का गढ़ है तो चित्तौड़ वरना सब गढ़ैया वीरों की धरती है। ये खून से नाई हुई धरती है, पर ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती। टिकट के लिए तो पहले पूछते हैं कि टिकट लिया नहीं है। टिकट किसका लगता? कालका माता का मंदिर का टिकट नहीं है। जो महल है वो उनका टिकट है, तो उसमें बंद कर रखा है उन्होंने। ये विजेता में तो इसको बंद कर रखा है। टिकट किस बात का ले रहे हैं? वही कह रहा हूँ, टिकट यदि ले रहे हैं तो एटलीस्ट मेंटेनेंस तो रखे। मेंटेनेंस रखे। अब मैंने वो जैसे रावल रतन सिंह जी के महल में विजिट किया, वहाँ लोगों ने टॉयलेट कर रखे हैं अंदर। हाँ, टॉयलेट कर रखी। अब ऐसे ऐतिहासिक जो टूट फूट हो रही है, एटलीस्ट कुछ पैसा लगा के रिपेयर करवा दे। यदि अब सरकार के पैसे आते हैं, लोग ये खा जाते हैं, कोई काम होता नहीं है। हमने तो आपको बस सही बात बताई। नहीं, आपने सही बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने प्राचीन मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य आपके मार्फत प्राप्त हुआ, मैं सभी उसके को ये लिए समझाता, जो आता है
भाई कैसे? मैंने कहा ये मेन मंदिर किले का पहला मंदिर ये बना है, आसन जी इनकी आज्ञा से किला बना है, हम झूठ काहे को बोल रहे हैं? देखो जिसके नसीब में लिखा होता है ना, बस वही आएगा। वही यहाँ तक पहुँच सकता है। मैंने देखा आप लोगों को कह रहे थे कि दर्शन हाँ, कर ऊपर लो, आओ, दर्शन कर लो, नहीं लेकिन आते। जो पॉपुलर चीजें हैं वो लोग बाग उन्हीं की तरफ भागते हैं ऐसी धरोहर को देखने के। जरूर चीज नहीं देखते हैं। ये हमारा भंडार करते हैं, इनमें हम रोटे वोटे बनाते थे, अभी तो बनाते नहीं है। हाँ। राजा महाराजा बनाते थे महाराज जी, तो अभी योगी जी आए, हमने इसको भंडार कश लिखाया, इसमें ज्ञान कश लिखाया, वाह। ये सिद्धू धूणा लिखाया, ये आदेश हमारी हमारा आदेश है हमारी रामाकृष्ण नाथ जी की। अच्छा, या तो आदेश राष्ट्रपति दे सकता, या कलेक्टर ही वो घंटी बजाता, आदेश, ये हमारा आज इतिहास है। वाह, हमारे समाज में आदेश, हम राम करते हैं ना, हम करते हैं आदेश। वाह साहब, वाह। योगी जी से हमने आदेश किया, उन्होंने भी हमारे से आदेश किया। नाथ संप्रदाय है, मैं भी योगी हूँ, मेरा नाम भोलनाथ योगी। बस योगी जी